जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथयामुनिमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परा। देह धरे कर यह तन भाई, देह धरे कर यह फल भाई, भजिय राम सब काम बिहाई, भजिय राम सब काम बिहाई। श्री उमाशंकर विवाह के पावन प्रसंग के अंतर्गत क्रम को आगे बढ़ाते हुए भगवान शिव के एक बहुत ही लोकप्रिय प्यारे भजन से प्रसंग को आगे बढ़ाया जा रहा है। इस भजन को सभी लोग सुने होंगे, बहुत ही प्यारा और लोकप्रिय भजन है। क्या? डिम डिम डमरू बजावे ला हमार जोगिया, डिम डिम डमरू बजावे ला हमार जोगिया, हो हमार जोगिया, हो हमार जोगिया, डिम डिम डमरू बजावे ला हमार जोगिया। बसहा बैला के सवारी, बसहा बैला के सवारी, चंदा शोभेला लीलारी, बसहा बैला के सवारी, चंदा शोभेला लीलारी, धार गंगा के बहावेला हमार जोगिया, धार गंगा के बहावेला हमार जोगिया, हो हमार जोगिया, हो हमार जोगिया, डिम डिम डमरू बजावेला हमार जोगिया, डिम डिम डमरू बजावेला हमार जोगिया। भोला खाते निस दिन भंग, भोला खाते निस दिन भंग, रहते पार्वती के संग, भोला खाते निस दिन भंग, रहते पार्वती के संग, भोला खाते निस दिन भंग, रहते पार्वती के संग, अंग भस्म रंगावेला हमार जोगिया, हो हमार जोगिया, डिम डिम डमरू बजावेला हमार जोगिया, हो हमार जोगिया। बोलिए शंकर भगवान की जय। प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला,
रूपशील निधि तेज विशाला प्रगटे राम। भगवान श्री राम सामने खड़े हैं। भगवान राम ने विनोद किया, शंकर भगवान से विनोद किया, क्या महाराज आप आंखें तो खोलिए, आंखें क्यों बंद किए हुए हैं? आपको देखने के लिए, आपका दर्शन करने के लिए मैं स्वयं यहाँ आया हूँ। प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला। यहाँ कौन राम प्रकट हुए हैं? कृतज्ञ। कैसा कृतज्ञ? क्यों कृतज्ञ? शंकर भगवान हमेशा राम जी का भजन करते हैं, इसलिए कृतज्ञ हैं। राम जी भी उनके कृतज्ञ हैं। शंकर भगवान राम यश का प्रचार प्रसार करते रहते हैं, इसलिए भगवान कृतज्ञ हैं। भोले बाबा राम जी के संपूर्ण लीलाओं में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उपस्थित रहते हैं, इसलिए प्रभु राम कृतज्ञ भगवान प्रकट हुए हैं। चाहे वह लीला जन्म की लीला हो, बाल लीला हो, जन्मोत्सव हो, भगवान भोलेनाथ वहाँ उपस्थित रहते ही हैं। विवाह की लीला हो या वनवास की लीला हो या ऋषियों के आश्रम पर जाकर उन्हें ऋषियों को जो भगवान सुख दे रहे हैं वह लीला हो, या रण लीला हो, रणभूमि की लीला हो, उसमें भी भगवान भोले बाबा उपस्थित रहते हैं। राज्याभिषेक की लीला हो, सब लीलाओं में, भगवान के सब लीलाओं में भोले बाबा उपस्थित रहते हैं, इसलिए प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला। तो भगवान राम सामने खड़े हैं। प्रभु ने फिर कटाक्ष किया। क्या? वे निवेदन कर रहे हैं, भगवान राम भोले बाबा से निवेदन कर रहे हैं कि आप जागिए, आंखें खोलिए। और भोले बाबा समाधि में हैं, बिल्कुल अखंड समाधि में हैं, राम जी के समाधि में बैठे हुए हैं, राम भजन में आनंदित हैं, आंखें नहीं खोल रहे हैं। प्रभु राम ने फिर कटाक्ष किया। क्या क्या मन ही मन पूछते हैं कि भोलेनाथ आप क्या कर रहे हैं, आंखें क्यों मूंदे हुए हैं? तो मैं अंदर आपको देख रहा हूँ, मैं अंदर आपका दर्शन कर रहा हूँ। भगवान बोले, तो क्या मैं बाहर नहीं हूँ क्या? मैं तो जितना बाहर हूँ उतना भीतर भी हूँ, बाहर से भी मेरा आप दर्शन कर सकते हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हूँ ही मैं जाना। यहाँ भगवान कृतज्ञ भगवान प्रकट हुए हैं। भगवान शिव के प्रेम के कारण भी प्रकट हुए हैं, क्योंकि भगवान राम का सहज स्वभाव है कि वे प्रेम से कहीं भी प्रकट हो जाते हैं। तो इसलिए कृतज्ञ प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला। और शील रूपशील निधि, कौन भगवान प्रकट हुए हैं? तो शील निधि और रूपशील, सौंदर्यशील भगवान प्रकट हुए हैं और रूपशील प्रकट हुए हैं। शील सिंधु भगवान प्रकट हुए हैं। क्यों? क्योंकि भोलेनाथ भगवान के सुंदर रूप देखने के लिए हमेशा उत्सुक रहते हैं, हमेशा ललायित रहते हैं। तो जिस स्वरूप को भगवान भोलेनाथ दर्शन करना चाहते हैं, उसी स्वरूप में भगवान राम प्रकट हुए हैं, शिव जी के सामने प्रकट हुए हैं। अब पहले ईश्वर का दर्शन, आशय यह है कि ईश्वर का दर्शन भीतर भी करना चाहिए, बाहर भी करना चाहिए। भीतर से आए हुए ईश्वर का दर्शन करने के बाद
बाहर भी उनका दर्शन करना चाहिए। यही भाव भगवान शंकर एवं पार्वती के संदर्भ में हैं। यही संकेत, और ऐसा ही, ठीक ऐसा ही संकेत जनक नंदिनी सीता एवं भगवान राम के संदर्भ में भी मिलता है। बाबा गोस्वामी संत शिरोमणि बाबा तुलसीदास जी मानस में लिखते हैं क्या, लोचन मगरा मही उर आनी, लोचन मगयारा मही उर आनी, दीन है पलक कपाट सयानी, लोचन मग। भगवान शिव भीतर डूबे हुए हैं, भगवान को देख रहे हैं, अपने भीतर ही अपने हृदय में भगवान को देख रहे हैं। पर बाहर बाहर क्या हो रहा है, बाहर क्या हो रहा है, भगवान भोलेनाथ को इसका पता ही नहीं है कि इस संसार में क्या हो रहा है। तारकासुर का मनमना बढ़ गया है, तारकासुर मनमना कर रहा है, देवताओं को प्रताड़ित कर रहा है, देवताओं के ऐश्वर्य को छीन लिया है, उन्हें पीड़ित कर रहा है, दंडित कर रहा है, उनका अत्याचार बढ़ता जा रहा है। बड़ा ही वह तारकासुर ब्रह्मा को प्रसन्न कर वरदान प्राप्त कर लिया है। जब तपस्या किया तो ब्रह्मा जी आए, बोले बेटा वरदान मांगो। तारकासुर ने पहले तो वरदान मांगा, मुझे अमरत्व तो प्रदान कर दीजिए। ब्रह्मा जी बोले कि मैं तो अमर है ही नहीं हूं, तो आपको अमरता कैसे दे सकता हूं, जो चीज मेरे पास नहीं है आपको मैं कैसे प्रदान कर सकता हूं। तारकासुर ने बड़ा सुंदर गणित लगाया, बड़ा ही अच्छा गणित लगाया, ऐसा गणित लगाया कि मैं मरूं ही नहीं। सोचा भगवान शिव तो समाधि में है, वरदान में यह मांगा कि शिव जी के पुत्र से ही मेरी मृत्यु हो। वह दैत्य ने तो ऐसा विचार किया, ऐसा गणित लगाया कि शिव जी तो अखंड समाधि में हैं, वे समाधि से जगेंगे ही नहीं, वे बाहर देखेंगे ही नहीं कि संसार में क्या हो रहा है। जब जगेंगे नहीं तो शादी को कैसे करेंगे, विवाह करेंगे ही नहीं। जब विवाह करें और जग भी जाए कदाचित, तो विवाह करने तो वे नहीं करेंगे। तारकासुर का यह गणित था, विवाह तो करेंगे नहीं, और जब विवाह करेंगे नहीं तो संतान होगा कैसे, जब संतान नहीं होगा तो यह तो मेरी मृत्यु नहीं होगी। लेकिन उसका अपने स्तर से तो उसका गणित ठीक था, लेकिन गणित को बनाने वाला कौन है, उधर उसका ध्यान नहीं गया। अब वरदान तो प्राप्त करके मनमाना कर रहा था, देवता लोग प्रताड़ित हो रहे थे, तो भगवान कृपालु, भगवान कृतज्ञ भगवान प्रकट हुए और शंकर जी को, भोले बाबा को बाहर देखने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। प्रभु राम को प्रत्यक्ष देखकर प्रसन्न हो जाते हैं भोलेनाथ राम,